नमस्कार, केवी न्यूज देख रहे हैं आप। केवी न्यूज खबर आपकी में आपका स्वागत है। खबर आजकल संडे स्पेशल में दे दनादन खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो क्या क्या खबरें आपको हम दिखाएंगे, कुछ खबरों की चर्चा करेंगे, कुछ खबर आपको ग्राउंड से दिखाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तराखंड की सरकार में इस समय जो सियासत चल रही है, सरकार के ही लोग सरकार को घेर रहे हैं। बहुत पहले से हमारे उत्तराखंड में एक परंपरा है कि अगर किसी परिवार में, किसी घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और अचानक से कुछ क्लेश हो जाता है, तो फिर उत्तराखंड के पहाड़ की एक परंपरा है कि इसमें उन लोगों की मदद ली जाती है जो जानकारी जुटाने की क्षमता रखते हैं, यानी कि देवता लगाया जाता है, जागर भी किया जाता है और बहुत तरह के अन्य तरीके भी अपनाए जाते हैं। तो हमारा सीधा सवाल यही है कि 3 साल से उत्तराखंड की सरकार, पुष्कर सिंह धामी की सरकार अपने हिसाब से चल रही थी और 70 विधानसभा सीटों में 50 से ज़्यादा विधायक जिस पार्टी के हों, एब्सोल्यूट मेजोरिटी हो, तो वहाँ पर कोई मुश्किल नहीं थी। आज भी सरकार के बहुमत को लेकर कोई समस्या नहीं है, लेकिन कौन लोग छोड़ गए सदेवता कि अब उत्तराखंड की सरकार के मंत्री ही सरकार के खिलाफ इस तरह बयानबाजी कर रहे हैं कि वो चर्चा का विषय बना हुआ है। और इसमें सबसे बड़े जो बयानवीर हैं वो बन गए हैं अब त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो आज हम जो खबर आपको दिखाएंगे उसकी बात करते हैं। आज हम बात करेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत क्यों इतना तमतमाए हुए हैं और अचानक से कैसे देवता जाग रहा है इनके ऊपर। इसके अलावा हम बात करेंगे, गणेश गोदियाल भी इसमें कूद पड़े हैं, जो रोजाना कुछ ना कुछ खबर में बने ही रहते हैं गणेश गोदियाल। अरविंद पांडे का भी अब बयान आ गया है, खेल मंत्री का, और उन्होंने भी बिल्कुल तल्खी भरा बयान दिया है धामी जी की सरकार के खिलाफ। पौड़ी के विधायक तो खैर अंग्रेजों को याद कर रहे हैं, मतलब जो अंग्रेज भारत को 1947 में छोड़कर चले गए उनको लेकर बड़ी याद आ रही है पौड़ी के विधायक राजकुमार पौरी को, उसकी भी बात करेंगे। पंचायत चुनाव को लेकर कुछ खबरें आ रही है, उसकी भी हम बात करेंगे। अंकिता भंडारी केस में क्या अपडेट है उसकी बात करेंगे। कोटद्वार लोकल में हम आपको दिखाएंगे, चैत्र नवरात्र आज से शुरू हो गया। आप सभी को चैत्र नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। कोटद्वार में बहुत सारे संगठनों ने और महिला समूहों ने एक शोभा यात्रा निकाली, ये खबर आपको दिखाएंगे हम। शक्ति सैल का प्रमाण का क्या कहना है, उत्तराखंड क्रांति दल के जो दो नेता आशुतोष नेगी और आशीष नेगी अरेस्ट हुए हैं, उनके अरेस्टिंग को लेकर आपको बताएंगे। मालनपुर में क्या स्थिति है आपको बताएंगे। खेल से जुड़ी हुई एक ऐसी खबर दिखाएंगे, जो लोग खेल में बहुत अच्छा कर रहे हैं कोटद्वार भवन में, वो खबर दिखाएंगे। एक बेहतरीन साउंड सर्विस कोटद्वार की, उसकी खबर दिखाएंगे। एक साइकिल चोरी हो गई थी जिसका वीडियो हमने परसों डाला था, दुर्गापुरी के बाजार से क्या हुआ उसका, ये भी आपको खबर दिखाएंगे। और एक फनी वीडियो हम आपको सबसे आखिर में दिखाएंगे, एक बंदर का जो पीना तो चाहता था लेकिन आखिर में उसने अपना फैसला बदल दिया। क्यों बदल दिया, ये लास्ट में आपको कुछ गुदगुदाने वाला वीडियो भी डालेंगे। चलिए फिर शुरुआत करते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत की। आजकल भारत में आईपीएल चल रहा है, इंडियन प्रीमियर लीग, क्रिकेट का एक सबसे बड़ा महाकुंभ, जिसमें 74 मैच खेले जाएंगे। और इन 74 मैचों के दौरान आपको लगातार भारत के स्टार खिलाड़ी कहते रहेंगे कि आप ड्रीम 11 खेलो, सबका नंबर आएगा। रोहित शर्मा की गाड़ी भी आपको मिल सकती है, हार्दिक पांड्या की गाड़ी भी मिल सकती है। करोड़ों कमाने का शानदार मौका ये मुहैया कराता है। तो ड्रीम 11 बनाते रहते हैं लोग रोजाना, लेकिन अभी कोटद्वार से ऐसी ब्रेकिंग न्यूज नहीं आई है कि कुछ बहुत ज़्यादा हासिल हुआ हो। तो हम ड्रीम 11 की बात इसलिए कर रहे हैं कि अब इतने बयानवीर हो गए हैं उत्तराखंड में सरकार में कि अगर उनकी पूरी एक टीम बन जाए तो मुझे लग रहा है कि लगभग खिलाड़ी पूरे ही है। तो इन बयानवीर नेताओं में सबसे ज़्यादा आक्रामक जो नजर आ रहे हैं, जिनको कप्तान बनाया जा सकता है, वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संसद में बयान दिया, उत्तराखंड में हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर, देहरादून आदि क्षेत्रों में अवैध खनन होता है। रात को गाड़ियां चलती है, ओवरलोडिंग ट्रक चलते हैं, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। एक एक्सीडेंट तो वाकई हुआ था, एक ओवरलोडिंग डंपर से टोल प्लाजा के पास देहरादून में। तो अब उनका बयान आया तो उसके तुरंत बाद एक खबर आ गई कि बहुत पहले कोई स्टिंग हुआ था, संभवतः 2021 में, उसमें एक तारीख लग गई है हाई कोर्ट में। तो ये तुरंत घटनाएं जाई तो फिर तम आ गए त्रिवेंद्र सिंह रावत, और उन्होंने एक और बयान दे दिया। जब उनसे पूछा गया कि उत्तराखंड के जो खनन सचिव हैं, उनका ये कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर सब कुछ पारदर्शिता से हो रहा है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई ओवरलोडिंग नहीं है, कोई अवैध खनन नहीं हो रहा है। तो फिर इसको त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपना अपमान माना। पत्रकार ने जब उनसे प्रतिक्रिया जाननी चाहिए तो उन्होंने कहा, शेर कभी कुत्तों का शिकार नहीं करता। तो अगर जानी भी बोलते तो बहुत बढ़िया था। तो कहने का मतलब यही है कि हरिद्वार के सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो ही सरकार की खनन नीति को लेकर तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। और विपक्ष तो खैर इस तरह के सवाल उठाता ही रहता है। तो विपक्ष के सवालों पर तो सरकार की जो स्थिति होती है वो एक ही बयान होता है कि भाई चुनाव हारने के बाद विपक्ष राजनीति कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब अपने ही पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार के सांसद सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। इसके अलावा अरविंद पांडे जो खेल मंत्री हैं, और वो भी तरह तरह के सवाल अब सरकार पर उठा रहे हैं। 3 साल तक सारे लोग लगभग शांति थे, 50 से ज़्यादा विधायक हैं, हो सकता है उनकी क्षेत्र की कुछ समस्याएं हों, अपनी भी समस्या हों, लेकिन जिस तरह सरकार चल रही थी तो कोई भी
कुछ नहीं बोल रहा था। यहाँ तक कि जो पूर्व में कांग्रेस में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की हैसियत वाले नेता थे, जो अब बीजेपी के मंत्री तो बने हुए हैं, लेकिन उनकी क्या स्थिति है उससे हर कोई वाकिफ है, वो भी कुछ नहीं कहते थे। लेकिन अब अरविंद पांडे ने भी मोर्चा खोल दिया है। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो बयान दिया उसके बाद इसमें कूद पड़े गणेश गोदियाल, और गणेश गोदियाल ने कहा कि जो हम सालों से कह रहे हैं उसकी पुष्टि हो गई है। अब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कह दिया तो सरकार को मान लेना चाहिए कि खनन के क्षेत्र में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और माफिया सरकार चला रही, इस तरह के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया। उन्होंने एक बात और यही कही कि जो सचिव है, यानी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको राजनीतिक मामलों में बिल्कुल भी बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे पहले सहकारिता विभाग से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले पर जब गणेश गोदियाल खुलकर बोल रहे थे तो फिर सहकारिता विभाग के सचिव ने ही उनको जवाब दिया था। और अब ये दूसरा मामला हो गया। इससे पहले भी 1-2 मरतबा ऐसा हुआ है कि जब सरकार पर सवाल उठे राजनीतिक दलों के द्वारा तो उसका जवाब सचिव दे रहे, अधिकारी दे रहे। तो गणेश गोदियाल भी यही कह रहे कि राजनीतिक सवालों का जवाब राजनीतिक व्यक्ति को ही देना चाहिए। यानी कि अगर खनन का मुद्दा उठा है और धामी जी की सरकार को लेकर त्रिवेंद्र रावत जब आरोप लगा रहे तो इसका जवाब किसी मंत्री को या मुख्यमंत्री को ही देना चाहिए। तो चलिए, फिर सियासत गर्म है। अब किसने छोड़ दिया देवता ये तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि नागपुर में भी बीजेपी मतलब आरएसएस की एक बैठक चल रही है और ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बैकबोन है बीजेपी का। तो क्या ये देवता नागपुर से आया है, इसको लेकर हम अभी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये जरूर है कि बहुत सारे नेता हमलावर हैं। अरविंद पांडे तो खुलकर कह रहे हैं कि उनको खत्म किया जा रहा है, उनकी राजनीति को खत्म किया जा रहा है, और उन्होंने भी बहुत सारी बातें कही हैं, बहुत सारे आरोप लगा दिए हैं खुलकर। तो ऐसा लग रहा है कि अब पानी सर से ऊपर इनका जा रहा है। हालांकि इसमें बात यह है कि नेताओं की जब व्यक्तिगत कोई समस्या है तो उसको लेकर ही वो सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, वरना आम जनता के जो मुद्दे हैं, कितने सारे इस समय विषय उठे थे 2-3 सालों के दौरान, उस पर तो किसी भी मंत्री ने, विधायक ने कुछ नहीं कहा। चलिए, फिर अरविंद पांडे हों या त्रिवेंद्र सिंह रावत हों, पूर्व में भी बहुत सारे नेता इस तरह के बयानबाजी कर चुके हैं। पौड़ी के विधायक की तो बात ही कुछ और है। पौड़ी के विधायक राजकुमार पौड़ी कोस रहे अंग्रेजों को, काश तुम 3-4 साल और रुक जाते तो पौड़ी मसूरी की तरह डेवलप हो जाता। अब पौड़ी के विधायक राजकुमार पौड़ी को जिन लोगों ने चुना होगा वो भी क्या सोच रहे होंगे। चुनाव के समय तो उन्होंने कहा होगा मैं पौड़ी का विकास करूंगा, और अब उन्होंने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए। वो कह रहे ये तो अंग्रेजों की गलती है, अंग्रेज पहले चले गए, 3-4 साल और रह जाते तो पौड़ी का विकास हो जाता। तो भाई ऐसे ऐसे नेता हैं, ऐसे ऐसे बयानवीर नेता हैं, इनको जरूर बयानवीर नेताओं की ड्रीम 11 में शामिल किया जाना चाहिए। अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी के लिए हजारों लोगों ने कुर्बानी दी, सैकड़ों शहादत हुई, कई हमारे जो वीर थे उनको फांसी हुई, लोगों ने यातनाएं सही, उत्पीड़न सहे, और इसको एक काला अध्याय माना जाता है भारत में अंग्रेजों का जो शासन है। और उसको लेकर राजकुमार पौड़ी कह रहे हैं कि भाई ये बहुत जल्दी चले गए, इनको 3-4 साल और रहना चाहिए था। चलिए, फिर ये है बयान भी नेता। बात करते हैं पंचायत चुनाव की। पंचायत चुनाव को लेकर सरकार की, पंचायत मंत्रालय की ओर से ऐसी खबर आ रही है कि वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि मई में चुनाव हो जाएंगे। हालांकि निकाय चुनाव को लेकर भी तारीख पे तारीख थी, तो पंचायत चुनाव की भी अपडेट है। और ऐसा माना जा रहा है, सरकार की ओर से फिलहाल कहा जा रहा है कि बहुत सारी प्रक्रिया इसमें पूरी कर ली गई है। ओबीसी आरक्षण को लेकर सिर्फ फैसला होना है, इसके लिए भी एकल सदस्य जो है वो फैसला करेगा कि कौन सी सीट आरक्षित होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो जानकार लोग हैं उनका कहना है कि ये चुनाव अक्टूबर में होंगे। तो पंचायत चुनाव मई में होंगे या अक्टूबर में होंगे, इसको लेकर तो कह नहीं सकते, लेकिन इसकी तैयारियां तेज हो गई है। अब बात करते हैं अंकिता भंडारी केस की। अंकिता भंडारी केस में कल 29 तारीख को कोर्ट में सुनवाई होनी थी। यानी कल भी एक गवाह जिसको लगातार 2 तारीखों से कोर्ट में आना था और कल भी वो नहीं आया, तो मतलब कल गवाही हो नहीं पाई। लेकिन कल पुलकित आर्य ने जो याचिका लगाई थी कि वो कुछ और गवाह पेश करना चाहता है अपने पक्ष में और वो नार्को टेस्ट कराना चाहता है, तो ये दोनों ही याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। तो अंकिता भंडारी केस में शासकीय वकील अवनीश नेगी का कहना है कि ये जो याचिका लगाई गई थी इनको खारिज कर दिया है एडीजे रीना नेगी ने। अब इसमें अगली तारीख है 4 अप्रैल। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि पुलकित आर्य का नार्को टेस्ट हो जाता, क्यों नहीं हो रहा नार्को टेस्ट, वो खुद ही नार्को टेस्ट कराना चाह रहा, तो इससे तो बहुत सारे मामले खुल जाते हैं। क्योंकि नार्को टेस्ट एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो आरोपी होता है या जो अपराधी होता है उसको ऐसी स्थिति में ला दिया जाता है कि वहां पर से वो सवाल अगर उसे पूछे जाते हैं तो वो सच बता देता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन पुलकित आर्य का नार्को टेस्ट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि एक तो इसमें डिसीजन आने वाला है और पुलकित आर्य अपनी शर्तों पर नार्को टेस्ट कराना चाहता है। यानी कि वो अपने को निर्दोष साबित कराने के लिए नार्को टेस्ट करना चाहता है, वो इस केस की कड़ियों को खोलने के लिए नार्को टेस्ट नहीं कराना चाहता। तो इसलिए कोर्ट ने इसको गैर जरूरी मानते हुए खारिज कर दिया। 4 अप्रैल को सुनवाई होगी इसमें। शराब की बढ़ती हुई दुकानों की बात अक्सर होती है। उत्तराखंड की सरकार पर लोग, विपक्षी आरोप लगाता है कि आबकारी और खनन ही सरकार में आय का स्रोत बन गया है।
कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रदीप टमटा ने भी आरोप लगाया है कि सरकार ने शराब की दुकानों को आगे 3 साल के लिए रिन्यू कर दिया है। यानी कि जब सरकार मार्च के बाद दोबारा से इसकी टेंडर प्रक्रिया करती है तो उसमें कुछ जो अधिभार है यानी कि सरकार को मिलने वाली रकम है वो बढ़ाई जाती है और फिर इसके लिए बोलियां लगती है। लेकिन ऐसी खबर आ रही है कि ये जो शराब की दुकानें हैं 3 साल के लिए रिन्यू कर दिया गया है और पौड़ी गढ़वाल में 4 और दुकानें खुलेंगी शराब की। तो पौड़ी गढ़वाल में 4 दुकानें और खुलेंगी और ऐसा लग रहा है 2 दुकानों के लिए एसडीएम को सर्वे करने के लिए कहा गया है। तो भाई कब तक शराब और खनन से ही सरकारें चलेंगी? 23 साल होने के बाद भी सरकार के पास अपनी इनकम बढ़ाने का कोई और जरिया नहीं है। तो हिंदुत्व को सबसे बड़ा हथियार मानने वाली जो सरकार है उसकी जो शराब की नीति है, जिस तरह जैसा हम बता रहे हैं आपको कि 4 दुकान पौड़ी में और खुलने वाली है ग्रामीण क्षेत्रों में, कोटद्वार में पहले ही बहुत सारी दुकान है। तो भाई क्या चुनाव में तो राम राम और चुनाव के बाद जाम जाम, ये नीति सरकार की है? इस पर हम जरूर आपकी राय जानना चाहते हैं। चलिए फिर शराब की बात आई तो एक बंदर का वीडियो हम डालेंगे सबसे लास्ट में। कोटद्वार आजकल में वो शायद पीना चाहता था लेकिन बाद में उसने इरादा बदल दिया। अब आते हैं कोटद्वार की। तो कोटद्वार की खबरें हम आपको दिखाएंगे। कोटद्वार में हम आपको क्या खबर दिखाएंगे? चैत्र नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आज से नवरात्र शुरू हो गए, हिंदू नव वर्ष भी शुरू हो गया है और इस अवसर पर कोटद्वार में झंडा चौक से एक झांकी निकाली गई जिसमें बहुत सारी महिला समूह ने भी हिस्सा लिया और बहुत सारे संगठनों ने भी हिस्सा लिया। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। शक्ति सहल का प्रमाण जो उत्तराखंड के संगठन में बड़े नेता हैं कोटद्वार में, उन्होंने क्या कहा कि इस मुद्दे पर जिसमें उत्तराखंड क्रांति दल के 2 युवा नेता आशीष नेगी और आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो उनकी भी बात आपको सुनाएंगे हम। मालनपुर में क्या स्थिति है आगे बताएंगे आपको। खेलों को लेकर कोटद्वार भाबर में बहुत क्रेज है, बहुत सारे बच्चे खेलना चाहते हैं लेकिन खेल की सुविधाएं ना के बराबर है। कौन 2 लोग हैं जो इस समय कोटद्वार भाबर में बहुत सारे बच्चों को, सैकड़ों बच्चों को खेल का अभ्यास कराते हैं, उसकी खबर दिखाएंगे। कोटद्वार में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं जो अक्सर हम भी आपको दिखाते हैं, मतलब बहुत सारे सांस्कृतिक रंगारंग बड़े बड़े कलाकार आते हैं और आप उन वीडियो को पसंद भी करते हैं। लेकिन वो कौन सी ऐसी साउंड है कोटद्वार में जो इस तरह की कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाती है, उसकी भी बात हम जरूर करेंगे। क्योंकि पूरे उत्तराखंड में कोटद्वार में एक ऐसी चीज़ है साउंड जो बहुत बड़े बड़े कलाकार जिसकी डिमांड करते हैं। एक साइकिल जो चोरी हो गई थी जिसका वीडियो हमने परसों डाला था आपको, कोटद्वार भाबर के दुर्गापुरी बाजार से दिन दहाड़े तो नहीं, सुबह सुबह ही 3 छोटे छोटे बच्चों ने साइकिल चोरी कर ली। क्या वो साइकिल मिली? उसकी खबर आपको दिखाएंगे। और इसके अलावा एक शरारती बंदर की ऐसी करतूत आपको दिखाएंगे, शायद आपको कुछ हंसी आ जाएगी। हम यही चाहते हैं कि आपका संडे कुछ स्पेशल हो, खबर के साथ साथ कुछ मनोरंजन भी हो। तो चलिए फिर आगे आप देखिए कोटद्वार आजकल में। सबसे पहले देखिए चैत्र नवरात्रि के अवसर पर पूर्व संध्या पर कोटद्वार में मनमोहक झांकी निकाली गई। शक्ति सहल कपूरवाण ने बयान दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मालनपुर की क्या स्थिति है?
इसके प्रायोजक हैं सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों मंगल कामनाएं। और लायंस क्लब के तमाम पदाधिकारी बंधुओं को और तमाम सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। भाई डुमरिया जी को मैं देख पा रहा हूँ। चलिए फिर कोटद्वार बाबर के इंटर कॉलेज खेल मैदान में, छोटा सा मैदान है और आप देखेंगे खेलने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं। तो कोटद्वार बाबर में खेल सुविधाओं की दरकार है, एक मैदान की ज़रूरत है। और देखिए आप कितने सारे बच्चे हैं, ये केबी न्यूज़ में दिखा रहे हैं मैं आपको। कोटद्वार बाबर में सुबह सुबह का सीन है और बहुत बढ़िया लगता है। बच्चे अगर खेलते हैं तो नशे से दूर रहते हैं, फिटनेस अच्छी रहती है। तो फुटबॉल का क्रेज़ है ज़्यादा। और कोटद्वार बाबर में देखिए आप कितनी बड़ी संख्या है। ये सब बच्चे फुटबॉल खिलाड़ी बनना चाहते हैं, लेकिन सुविधाएं भी होनी चाहिए, सुविधाएं भी होनी चाहिए। किसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं? ओह देखिए आप, बहुत अच्छा है, मतलब कुल मिला के अच्छा है। खेलेंगे तो फिट भी रहेंगे। ये देखिए आप, बहुत अच्छा है, बहुत बड़ी संख्या है। तो सिद्धार्थ, क्या आज बच्चों का मैच करा रहे हो क्या? हाँ सर, ये हमारा इंटर क्लब कंपटीशन स्टार्ट हो रहा है। और किस एज कैटेगरी के लिए? 14 बच्चों के मैचेस हैं। अंडर 14 8 टीम है इसमें। 8 टीमें? क्योंकि आज और कल विद्यालय ऑफ है तो ग्राउंड हमको मिला है। अच्छा। तो 2 दिन में निपटा दोगे इस टूर्नामेंट? 8 टीम है तो 4 क्वार्टर फाइनल आज होंगे, 2 सेमीफाइनल और कल फाइनल हो जाएगा शाम को। और यहाँ से जो है हमारी आगे कोटद्वार की टीम बनेगी जो आगे कंपटीशन में कोटद्वार को रिप्रेजेंट करेगी। चलिए धन्यवाद। देखिए बच्चे बहुत बड़ी संख्या में उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में कोटद्वार का नहीं, उत्तराखंड का नाम भी रोशन करेंगे। देखिए फिर बहुत बड़ी संख्या है यहाँ पे, गर्ल्स ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत छोटे छोटे बच्चे भी हैं। तो एकमात्र मैदान है, बहुत छोटा मैदान है यहाँ पे। बहुत परेशानी भी है खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि यहाँ पे फुटबॉल भी खेलते हैं बच्चे, हॉकी भी खेलते हैं, कुछ क्रिकेट भी चल रहा है और दौड़ के भी हैं बच्चे। तो इन पर हमारी खास नज़र है। ये देखिए, चलिए अब आपको मिलाते हैं हॉकी खेलने वाले बच्चों से, जो हॉकी सीख रहे हैं। उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा है, बहुत छोटे बच्चे भी इसमें आपको दिखाई देंगे। तो तेजेंद्र रावत जो हॉकी के कोच है, वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से
ट्रेनिंग कराते हैं। इंटर कॉलेज मोटरहाट का एक खेल मैदान है जहाँ पे बालिकाओं की संख्या ज़्यादा है। और देखिए आप इनको, बहुत छोटे छोटे बच्चे भी हैं इसमें, और ये सब बढ़िया हॉकी खेलने लगे हैं। बहुत रावत जी, कितने बच्चों को सिखा रहे हो? अभी कितने हैं बच्चे जो हॉकी सीख रहे हैं? सर इस टाइम पे तो अभी इससे पहले वाले सेशन में 45 हो गए थे पूरे, जी। और इस टाइम पे तो 30 करीब। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे हॉकी का? यहाँ पे हो गए मुझे 2 साल कंप्लीट हो तो गए। कुछ बताइए, कुछ बच्चों ने आगे कुछ परफॉर्मेंस अच्छी दी हो, कुछ बच्चों के बारे में बताइए क्या रही? परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी दे रखी है इस साल। इससे पिछले साल में तो हम स्कूल स्टेट में सेकंड थर्ड प्लेस, और खेल महाकुंभ में सेकंड प्लेसेस सब जूनियर की। अभी हमारा विभागीय गेम हुआ था, उसमें हमारे सेकंड प्लेस पड़ी है। और इससे पहले अभी बच्चे नेशनल खेलने गए थे, चलिए फिर 4 मतलब नेशनल खेल गए। 4 बच्चे नेशनल भी खेल चुके हैं, बहुत बढ़िया है। तेजिंदर रावत हैं हॉकी के कोच, इंटर कॉलेज मोटरहाट से दिखा रहे हैं आपको हम खेल गतिविधियाँ। लो जी लो, ये साइकिल आगे वापस। चलो ठीक है, खबर डालने का असर हो गया। चलो भैया, साइकिल गुम हो गई थी हमारे इस मार्केट से, तो भैया की है, बेटे की साइकिल। भैया मिल गई साइकिल बेटा? जी अंकल जी नमस्कार। तो मैं कह रहा था मेरे को कल मिली साइकिल, हाँ मिल गई ना? तो आंटी जी और अंकल लड़का कल ले आए थे अच्छा पुलिस वालों के साथ। अच्छा, पुलिस वालों ने मतलब यही थी पास में? और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके वीडियो से हमारी साइकिल मिल गई। चलिए वेरी नाइस वेरी नाइस। चलिए फिर अब कॉलेज जाएगा। चलिए फिर उत्तराखंड क्रांति दल के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, शक्ति सहल कपरवाण जी। कपरवाण जी, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? एकमात्र मौका था जब आपके साथ 2 लोग जुड़े, 2 नेता जुड़े आपकी पार्टी में, दोनों को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? आशीष नेगी और आशुतोष नेगी को गिरफ्तार कर लिया है और ये खबर चल रही है, तो आप बताइए पहली क्या कहना चाहेंगे आप इस गिरफ्तारी पर? गिरफ्तारी, चूँकि ये हमारे आंदोलनकारी साथी हैं, हम भू कानून का आंदोलन लड़ रहे हैं, हम मूल निवास का आंदोलन लड़ रहे हैं, हम लिव इन रिलेशन के विरोध का आंदोलन लड़ रहे हैं, हम अंकिता भंडारी हत्याकांड के अपराधियों को सजा देने की मांग कर रहे हैं, हम जल जंगल जमीन की जो अधिकार जनता को देने की मांग कर रहे हैं, यानी हम रोजगार की मांग कर रहे हैं। तो जनता के हितों के, पहाड़ के हितों के लिए लड़ रहे हैं, और सरकार के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। उनके पास कोई योजना नहीं, कोई फंड नहीं, कोई विचारधारा नहीं, कोई लगाव नहीं पहाड़ के प्रति। पर इसलिए उन्होंने ये सोचा कि हम कुछ दे तो नहीं सकते हैं, ऐसे लोगों को हम गिरफ्तार करें, जेलों में भेज दें। इन्होंने जिला वाइज सूची बना रखी है, और लोगों की भी सूची बना रखी है कि जहाँ कोई ऐसा आंदोलन होता है, जनहितों का आंदोलन, उन लोगों को गिरफ्तार करके जेल में भेजा जाए। इस हम आंदोलन में मैं भी 12 बार जेल में गया हूँ। हमको क्या है डर? ये तो हमारा बहुत ज़्यादा स्वभाव है कि हम जेल जा सकते हैं, मगर हम अपने मुद्दों से हटने वाले नहीं। पहले भी हमारी पार्टी के कार्यकर्ता जेल में गए और वो कभी अपने मुद्दे से हटे नहीं, वो जेलों में रहकर भी आंदोलन किया, आखिर उत्तराखंड बनाए। आज उत्तराखंड बचाने के लिए अगर हमें जो संघर्ष करना पड़ रहा है, हमारे लोगों को जेलों में डाला जा रहा है, उत्पीड़न की कार्रवाई होगी, लाठी चार्ज होगा, घायल किया जाएगा, उत्तराखंड क्रांति दल के नौजवान डरने वाले ने डटकर मुकाबला करेंगे और एक दिन उत्तराखंड को बचाएंगे। ये मेरी प्रतिक्रिया है। भाई ले ले, कोई बात नहीं यार, शाम का टाइम है यार, तू भाई कोटद्वार में बहुत दुकान है यार, डरने की जरूरत है। चल रहा है जाम, ये देखो शाम है, ये माशा मस्त वायरल हो जाएगा। चल रहा है फर्स्ट क्लास। और ये तो पीना नहीं था, पी लेता ना इसको कोई अगर। सर आप ये चलिए फिर, कोटद्वार में शराब के शौकीनों की कमी नहीं है, और अब चखने का व्यवस्था नहीं है। अब चखने के चक्कर में, चखने के इंतज़ार में, ये देखिए चखने का इंतज़ार कर रहे हैं। भाई क्या करूँगा पी के, चखना तो लाओ, तो चखने का इंतज़ार कर रहे हैं भाई साहब, और चखना लाने वाला अभी तक आया नहीं है। मुझे लग रहा है गया है कहीं चखना लेने साथ ही। क्या बात है, शाम है, जाम है और है नशा। कोटद्वार का ये नज़ारा दिखा रहा है आपको। कोटद्वार के दुर्गापुरी में जाम ही गिरा दिया बंदे को। चखने के इंतज़ार में इतना गुस्सा आ गया कि बंदे ने जाम गिरा दिया। बताओ क्या करे। बात भी सही है यार, आधा घंटा हो गया, बिना चखने के कौन जाम पीता है। और ये दूसरा परेशानी पाएगा कि लगे पीए मिलने का है, अगल बड़े चखना खा लो। भाई को डाल देंगे। देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी, खबर खेल, राजनीति, मनोरंजन एवं सामाजिक सरोकारों की। बहुत बहुत धन्यवाद।